जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में जो हमने कड़ी शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत आज हम भगवान भोलेनाथ के चौथे ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर जी की कथा को सुनेंगे। विंध्य की तपस्या और ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन आज हम अपने इस कड़ी में, इस अध्याय में करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं भगवान भोलेनाथ के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और उनकी महिमा। ये सब वृतांत हम श्री शिव पुराण के अंतर्गत कर रहे हैं। इसके अनुसार ऋषियों ने कहा कि हे महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब आप कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्वपातकहारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है, उसके आविर्भाव की कथा सुनाइए। इस पर श्री सूत जी बोले कि हे महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ, मैं वह तुम्हें बतलाता हूँ। आप सब लोग प्रेम से और ध्यान लगा करके सुने। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी इस अभिमान भरी बात को सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस को खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह सब देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? इस पर नारद जी ने कहा कि भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका है। आगे सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर नारद जी ने वहां से जिस तरह से आए थे उसी तरह से चल दिए, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा, ऐसा विंध्य ने अपने मन में सोचा। ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है, वहां प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर भगवान शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या को देखकर पार्वती पति भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उन्होंने
विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उनसे बोले कि हे विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो। मैं भक्तों को अभिष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस पर विंध्य पर्वत बोला कि हे देवेश्वर शंभु, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शिव ने उसे वह वर दे दिया और कहा कि पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इस समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले कि हे प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह सब बात सुनकर परमेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहां जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योत प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों ही शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को चले गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परित्याग को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शिव का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर कभी नहीं आता और अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। सूत जी आगे कहते हैं कि हे महर्षियों, ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहाँ मैंने तुम्हें बतला दिया है। इसके बाद मैं उत्तम केदारनाथ नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। इस प्रकार ये हमारी विंध्य पर्वत की तपस्या और ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन यहीं पर संपन्न हुआ। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। अगले अध्याय में हम श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे और उनकी महात्म्य और उनकी कथा को जानेंगे। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।